हेलो, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है सीजी नॉलेज विद डीके में। ओके, आज हम देखेंगे सीजीपीएससी से संबंधित जो एमसीक्यू जो क्वेश्चन है उसमें, है ना। हम सीजीपीएससी एमसीक्यू का सीरीज लेके आ रहे हैं जो आपके आने वाले जो पीएससी प्री है और जो तत्कालीन जो पेपर है, प्यून का जो पेपर है, उससे संबंधित व्यापम के जितने भी जो है उसमें जो है ये आपको प्रमुखता से आपका उपयोग होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के जो वीडियो है और उससे संबंधित जो क्वेश्चन है। इस सीरीज में हम देखेंगे छत्तीसगढ़ के कुछ क्वेश्चन रहेंगे, भारतीय संविधान के कुछ क्वेश्चन अपन जो है लेंगे, साइंस के कुछ क्वेश्चन लेंगे, मिक्सिंग इसमें क्या रहेगा आपका क्वेश्चन रहेगा। ओके, तो देखते हैं हमारा जो पहला जो क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें यह है कि इस राज्य के किस जनजाति का नाम, इस राज्य के किस जनजाति का नाम उसके बाण, है ना, याद रखिएगा वर्ड को, बाण निर्माण करने के कारण आपका पढ़ा है। मतलब कौन सी जनजाति जो है वो बाण का निर्माण करता है, धनुष बाण वाला। ठीक है, तो ऑप्शन में देखेंगे झारा है, भुंजिया है, धनवार है और कौन सा है आपका कंडरा। तो झारा जो है वो नहीं है। ओके, यहाँ पर देखेंगे कि ऑप्शन जो बी है भुंजिया, याद रखिएगा जो भुंजिया है, ये भुंजिया जो भुंजिया जनजाति है, याद रखना भुंजिया जनजाति याद रखना बनाता है क्या आपका बांस, है ना। ये जो है बांस बनाने वाला क्या है आपका जनजाति है, कौन सा आपका भुंजिया। ओके, दूसरा अगर देखें धनवार। ओके, धनवार की अगर बात करें तो याद रखिएगा जो धनवार है, ये धनवार याद ना आपका बनाता है आपका वो क्या बोलना चाहिए, धनुष बनाता है ना। जो धनवार है, धनवार का जो नाम पड़ा है किसके नाम पर पड़ा है आपका, धनुष के नाम पर पड़ा है, तो धनवार तो कैंसिल हो गया। यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर जो डी है ये है याद ना इस क्वेश्चन का आंसर कंडरा। और कंडरा जो जनजाति है याद रखना, ये कंडरा जनजाति बनाता है कौन सा आपका बाण निर्माण करने वाला क्या है आपका जनजाति है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया कौन सा आपका कंडरा। ओके, ठीक है। दूसरा दूसरा हम क्वेश्चन देखते हैं जिसका नाम क्या है आपका दहका नृत्य, याद रखिएगा। तो दहका नृत्य कौन करते हैं, तो दहका नृत्य सीधा यानी कोल दहका, कोल दहका। तो छत्तीसगढ़ का, है ना, छत्तीसगढ़ के जो कोल जनजाति है, कोल जनजाति, ये कोल जनजाति नृत्य करते हैं कौन सा नृत्य आपका दहका, क्या करते हैं आपका नृत्य। और इसके साथ साथ ये भी याद रखिएगा कि कोल जनजाति कौन से क्षेत्र में निवास करते हैं, तो ये जो है मुख्य रूप से सरगुजा, कोरिया, इन क्षेत्रों में क्या करते हैं, निवास करते हैं, क्योंकि ये दहका नृत्य है। और याद रखिएगा कोल जनजाति जो है वो कोयला खनने का क्या करते हैं आपका कार्य जो है ये लोग करते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में 2 पॉइंट याद रखिएगा। ओके, ठीक है, तो आपका ये हो गया। इसके साथ ऑप्शन में और जो 4 चीजें उसको देख लेते हैं। प्रधान, प्रधान जो है गाथा गाते हैं, गाथा मतलब कुछ कहानी व्यथा ये सब सुनाते हैं। दोरला जनजाति की बात करोगे तो दोरला जनजाति जो है दोरला नृत्य करते हैं। ओके, उराव जनजाति है, ये सरहुल नृत्य करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दहका नृत्य चूंकि पूछा गया है तो दहका नृत्य जो है कौन सा जनजाति करेगा आपका कोल जनजाति करता है। ठीक, ओके, ये हो गया। अगला देखते हैं हमारा जो अगला जो क्वेश्चन है ना, अगला जो हमारा क्वेश्चन है जिसका नाम है आपका है ना, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब वापस लिया था। ओके, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन आपका कब वापस लिया था, तो याद रखिएगा इसका जो आंसर है, इसका जो आंसर आएगा ये है कौन सा आपका ऑप्शन नंबर ए 12 फरवरी 1922 को। याद रखिएगा महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को इन्होंने क्या लिया है आपका वापस लिया है, कब, 12 फरवरी 1922। ठीक, अब इसके साथ ये भी देख लेते हैं कि असहयोग आंदोलन जो है ये शुरू कब हुआ था। तो असहयोग आंदोलन का मुख्य रूप से जो शुरुआत हुआ था ये हुआ था कब, ये हुआ था आपका 1 अगस्त, याद रखिएगा 1 अगस्त जो है आपका 1900, है ना, 1900 कब आपका 1920 को, याद रखिएगा ये जो है 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन का शुरुआत हुआ था। लेकिन याद रखना इसको जो है कलकत्ता जो अधिवेशन था, है ना, कलकत्ता जो आपका अधिवेशन था, उस कलकत्ता अधिवेशन में इसको 4 सितंबर, याद रखिएगा कौन सा डेट आपका 4 सितंबर 1900, है ना, 4 सितंबर 1920 को याद रखिएगा इसको क्या मिला है आपका अप्रूवल आपका मिला है। ठीक, आपका ये हो गया। तो शुरू कब हुआ था 1 अगस्त को 1920, और इसको कलकत्ता अधिवेशन में पारित कब माना गया, तो ये माना गया 4 सितंबर 1920 को। ठीक, ये अच्छा खासा आंदोलन आपका चल रहा था। असहयोग आंदोलन मतलब अपने को सहयोग नहीं करना है। अब 12 फरवरी से पहले याद रखना एक डेट आता है जिसका नाम है कौन सा आपका 5, है ना, 5 फरवरी। ओके, 5 फरवरी 1922। ओके, 5 फरवरी 1922 को याद रखना एक कांड हुआ था जिसका नाम है कौन सा आपका चौरा चौरी कांड, है ना, याद रख चौरा चौरी, है ना, एक घटना हुआ था। उसी चौरा चौरी घटना में क्या हुआ था, गांधी जी जो है थोड़ा से अहिंसा होने के कारण गांधी जी दुख हो गए और उन्होंने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का क्या किया आपका फैसला किया है। ठीक है, तो 5 फरवरी को चौरा चौरी कांड हुआ था और उसी से व्यथित होकर गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को क्या किया, उन्होंने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का निर्णय किया है। और ये भी है कि वापस जो लिया है कौन से प्रस्ताव के द्वारा लिया गया, तो याद रखिएगा प्रस्ताव का नाम है, याद रखना आपका बारदोली प्रस्ताव। ओके, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है भी, है ना, कि कौन से प्रस्ताव से, याद रखना तो बारदोली क्या है आपका जगह से इसको मूव ऑन करने का निर्णय लिया गया था। ठीक, आपका ये हो गया। अगला देखते हैं क्वेश्चन जो है हमारा जिसका नाम है कौन सा आपका लुरकी नामक जो जेवर है कहाँ पहना जाता है, लुरकी। तो याद रखिएगा लुरकी जो है ये
जो हमारे छत्तीसगढ़ की जनजाति या फिर ये समझो जो लेडीज हैं वो पहनते कौन सा आपका लुरकी, याद रखिएगा लुरकी। तो लुरकी जो है ये पहनने वाला क्या है, एक जेवर है। और कहाँ पहना जाता है, तो याद रखिएगा ये पहना जाता है कहाँ पर, आपका कान में। कहाँ, कान में याद रखिएगा लुरकी नामक जो जेवर है या जो गहना है उसको आपका पहनते हैं। इसके अलावा कान में जो है अपन तरकी पहनते हैं, खूंटी पहनते हैं, है ना। तो ये जो और भी जो जेवर है वो कान में आपका पहना जाता है। ठीक, ओके। अगला अगला हम देखते हैं कौन सा आपका क्वेश्चन नंबर अगला नेक्स्ट है। इस राज्य की जो गाथा है सीताराम नायक, सीताराम नायक जो गाथा है उसमें सीताराम कौन है, मतलब सीताराम जो नायक जो गाथा उसमें सीताराम कौन था। तो याद रखिएगा सीताराम जो है ये एक बंजारा समूह था, है ना। याद रखिएगा सीताराम जो नायक है, याद रखने क्या है आपका, एक बंजारा याद ना आपका व्यक्ति था जो रतनगढ़ के जो क्षेत्र के आसपास जो है ये विचरण करके अपना जीवन यापन चलाते थे। और ये जो सीताराम जो नायक है उसी के नाम पर जो है ये गाथा प्रचलित है जिसका नाम है आपका सीताराम नायक। ओके, तो इसके जो सीताराम है कौन है आपका, याद ना एक बंजारा व्यक्ति थे। ओके, ठीक, इतना ये हो गया। अगला हम देखते हैं कौन सा मोस्ट जो इंपॉर्टेंट अगला जो क्वेश्चन है ना, कि इस राज्य की परंपरा में, इस राज्य की परंपरा में जब संतान जन्म उत्सव के प्रारंभ होने का सही क्रम क्या है, जब बच्चा पैदा होता है तो प्रोसेस क्या है। पहला ऑप्शन है ओली भरना, दूसरा है सधौरी, तीसरा है छठी, और चौथा क्या है आपका कांके पानी पिलाना। ठीक है, तो आप थोड़ा सा अपने सोए हुए से थोड़ा उत्तर दे सकते हैं पोस्ट करके, है ना, पोस्ट कर लीजिए और उत्तर दीजिए। ठीक है, 1 2 3। चलिए मैं बताता हूँ। अब देखिए जब लेडीज जब प्रेग्नेंट होती है तो उसमें है ना, जब पहला बच्चा जब होते रहता है तो उसमें प्रोसेस अपनाते हैं। सबसे पहला जो आपका प्रोसेस होता है वो संतान के जन्म के, याद रखिएगा 7वें महीने में, कौन से मंथ में आपका 7वें माह में एक प्रोसेस होता है ना, 7वें मंथ में, है ना, 7वें जो माह है बच्चे प्रेगनेंसी के 7वें माह में जो सबसे पहला याद रखना आपको जो रस्म होता है वो होता है कौन सा, वो होता है कौन सा आपका सधौरी खिलाना, है ना। कौन सा आपका सधौरी, है ना, सधौरी खिलाते हैं, है ना। सधौरी खिलाने बाद उसी दिन, सधौरी के दिन ही क्या करते हैं, जो प्रेग्नेंट लेडी रहती है उसके साड़ी को ऐसा फैलाते हैं और जो भी देना रहता है गिफ्ट वगैरह उसमें देते हैं। और उस सधौरी के बाद जो वो जो गिफ्ट देते हैं उसको बोलते हैं ओली भरना। ओके, ओली भरना, है ना, आशीर्वाद देते हैं जो भी लेडीज आती हैं। तो 2 स्टेप हो गया, सधौरी के बाद ओली भरते हैं। उसके बाद छठी होता है, छठी से पहले नहीं, छठी से, है ना, जो ओली भरा गया, ओली भराने छठी से पहले एक प्रोसेस होता है जिसको बोलेंगे कांके पानी पिलाना, है ना। क्या नाम है, कांके पानी क्या करते हैं आपका पिलाते हैं। तो तीसरे चौथा जो स्टेप होता है वो है आपका छठी। तो इस प्रकार से अगर देखोगे तो पहला जो स्टेप होता है, पहला स्टेप का नाम क्या है आपका, है ना, सधौरी है। सधौरी के बाद क्या है आपका ओली भरना है, ओली भरने के बाद है आपका कांके पानी पिलाना, उसके बाद क्या है आपका छठी। तो इस प्रकार से हम देखेंगे तो इसका जो उत्तर है ये हो सकता है पहला आएगा 2, तो 2 देखो 4 ऑप्शन में कोई किस में है 2, तो 2 है आपका सी में, तो कुछ मिला के 2 इसका मतलब सी जो है इसका क्या है आपका आंसर है। ठीक है, ओके, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग वाला क्वेश्चन है, इसको थोड़ा ध्यान से जो है आपका सुनिएगा। ओके, तो यहाँ पर 5वां क्वेश्चन पूछ रहा है, लोकसभा के अध्यक्ष की पदच्युति के विषय में क्या सही नहीं है। याद रखिएगा जो अंडरलाइन करना है उसको यहाँ पर अंडरलाइन करना है कि क्या सही नहीं है। तो यहाँ पर देखना कौन सा सही नहीं है, जो सही नहीं है उसको देखना, क्या सही है उसको नहीं करना है, जो सही नहीं है। ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शन आता है पहला ऑप्शन है सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत से संकल्प पारित होना चाहिए, पहला। दूसरा है सदन के तात्कालीन सदस्य, याद रखिएगा इसको, ये है ना, तात्कालीन जो सदस्य है ना, तात्कालीन सदस्य संख्या के बहुमत से संकल्प पारित होना चाहिए। तीसरा है सदन में उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों की बहुमत से क्या होना चाहिए, संकल्प पारित होना चाहिए। चौथा जो ऑप्शन है सदन के निरपेक्ष बहुमत से संकल्प पारित होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए ये जो क्वेश्चन है याद रखिएगा कूट के आधारित है ना, जैसे ABCD ऑप्शन आप देख रहे होंगे। ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है आपको, केवल जो है सही पकड़ना है। अगर सही नहीं पता तो याद रखिएगा आपको गलत को पकड़ना है। एक गलत पकड़ा गया मतलब सब पकड़ा गया। लेकिन याद रखिएगा लोकसभा जो सदस्य है, लोकसभा के जो अध्यक्ष है उनको अगर पद से हटाना है तो विषय में जो सही नहीं है, तो याद रखिएगा लोकसभा के अध्यक्ष को हटाने के लिए, है ना, उस समय सदन में याद रखना तत्कालीन जो वर्ड है उसको अपन देखना है ना। लोकसभा अध्यक्ष के को पद से अगर हटाना है तो उसके लिए एक ही शब्द आपको छांटना है जिसमें तत्कालीन सदस्य संख्या आपको दिख रहा है, याद ना, तत्कालीन सदस्य दिख रहा है, वही ऑप्शन जो है आपका सही है, बाकी ऑप्शन जितना भी है गलत है, याद रखिएगा इसको। ओके, तो इसमें देखोगे तो ऑप्शन नंबर जो 2 है सदन की
तत्कालीन जो सदस्य संख्या के जो बहुमत है उससे संकल्प पारित होना चाहिए। मतलब दो तो सही है, लेकिन इसमें पूछ रहा है कि सही नहीं है, तो जिसमें दो वाला है ना, जिसमें जो है दो वाला ऑप्शन नहीं है वही आपका आंसर है। देखो ए वाला में दो का ऑप्शन है, बी वाले में दो का ऑप्शन है, डी वाले में दो का ऑप्शन है, लेकिन आपका जो सी है, सी, उस सी में आपका जो है दो का ऑप्शन ही। मतलब इसका जो क्वेश्चन का जो आंसर होगा है ना, वो आंसर क्या है आपका सी। मतलब 3 नंबर का ऑप्शन गलत है, 4 नंबर का ऑप्शन गलत है और 1 नंबर का ऑप्शन जो है आपका गलत है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगला देखते हैं। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है क्या है, अगला क्वेश्चन है याद रखना आपका, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से किसी परामर्श पर पुनर्विचार के लिए कह सकता है। दूसरा, राज्यपाल मंत्रिपरिषद से किसी परामर्श पर पुनर्विचार के लिए कह सकता है। ठीक, अब ऑप्शन देखिए, उत्तर का सही उत्तर का चयन करना है, याद रखिएगा यहां पर किसका चयन करना है अपने को, सही उत्तर का चयन करना है। तो ए सही है, दो सही है, या दोनों सही है, या दोनों आपका गलत है। ठीक, अब इसमें देखते हैं। पहला पढ़ें ऑप्शन को, तो पहला है कि राष्ट्रपति जो है वो मंत्रिपरिषद से किसी परामर्श के लिए पुनर्विचार के लिए कह सकता है। याद रखिएगा, मंत्रिपरिषद अगर कोई निर्णय लेता है और वो जाके देते हैं तो राष्ट्रपति उनको रीचेक करने के लिए क्या कर सकते हैं, मंत्रिपरिषद को बोल सकते हैं। ठीक है, आप संविधान में पढ़ेंगे तो ये सब आपको पता चलेगा। ओके, तो राष्ट्रपति जो है मंत्रिपरिषद से किसी परामर्श के पुनर्विचार के लिए क्या है आपका कह सकता है, मतलब पहला सही है। लेकिन अगर पुनर्विचार के लिए दे दिए राष्ट्रपति और वो जो मंत्री है वो बिना किसी के रिटर्न लौटा दिए, तो राष्ट्रपति को मानना क्या है आपका बाध्य रहता है। ठीक, दूसरा, ये पहला सही हो गया, तो पहला तो सही है। दूसरा देखेंगे, राज्यपाल जो है मंत्रिपरिषद से किसी परामर्श पर पुनर्विचार के लिए कह सकता है। इस कंडीशन में अगर जाओगे, इस कंडीशन में अगर देखेंगे तो जो राज्यपाल के पास इतना शक्ति नहीं है कि वो मंत्रिपरिषद को कोई परामर्श कर सके। राज्यपाल जो है वो विधानमंडल के जो सदस्य हैं उनको जो है पुनर्विचार के लिए कह सकता है, ना कि मंत्रिपरिषद को। तो इस प्रकार से देखेंगे तो जो पहला जो ऑप्शन है वो पहला ऑप्शन सही हो जाता है। तो हमारा जो उत्तर इसमें आएगा वो आएगा कौन सा, ऑप्शन ए, एक ही क्या है आपका सही है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर अगला, कृषि फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य, याद रखिएगा न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करने के लिए गठित कमेटी में कौन से जो सदस्य है, याद रखिएगा ये शामिल आपका नहीं है। मतलब जो एमएसपी जो बनाते हैं उसमें कौन से सदस्य जो है एमएसपी का निर्धारण करने में शामिल नहीं होगा। तो ऑप्शन ए है कृषि मंत्री, किसानों के प्रतिनिधित्व, अर्थशास्त्री होते हैं और सरकार के क्या होते हैं आपका प्रतिनिधित्व। अब इसमें अगर देखेंगे, याद रखिए एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य का मतलब क्या होता है। न्यूनतम समर्थन मूल्य का मतलब होता है कि ऐसा मूल्य होता है जिसमें गवर्नमेंट जो है किसान के फसल को खरीदने के लिए क्या करता है, एक मूल्य निर्धारित करता है कि भैया आप जितना भी फसल होगा हम इनको इतने में खरीदेंगे, मतलब आपका खरीदेंगे। ठीक है, ओके, तो ये हो गया। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य याद रखिएगा, इसको लागू कौन करता है, चलाता कौन है, तो याद रखिएगा इसके लिए एक आयोग बना है जिसका नाम है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। ये जो है क्या करता है, न्यूनतम समर्थन मूल्य को डिसाइड करता है। और ये किसके अंतर्गत आता है, ये जो है कृषि मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत आपका आता है। ठीक, ये जो है कुल वर्तमान में अगर बोलोगे है ना, कुल जो है वर्तमान में अगर बोलेंगे तो याद रखिएगा 23 फसलों पर, याद रखिए कितने फसलों पर, 23 फसलों पर एमएसपी जो है आपका जारी होता है। और कौन कौन से 23 फसल है, 7 जो फसल है, याद रखिए है ना, 7 जो फसल है वो है कौन सा आपका अनाज है ना। 7 फसल की बात करूं तो 7 फसल क्या है आपका अनाज है। ओके, 7 फसल की अगर बात करें तो 7 फसल जो है वो क्या है आपका तिलहन है। ओके, 5 जो फसल है, 5 फसल याद रखना इसमें क्या है आपका दाल है, 5 फसल दाल है। ओके, और 4 जो फसल है याद रखना वो क्या है आपका व्यावसायिक फसल है। 4 फसल क्या है आपका व्यावसायिक, इतने को भी आपको याद आपका रखना है। तो इस प्रकार से कुल 23 फसलों के लिए याद रखना एमएसपी जारी करते हैं। अब इसमें देखते हैं कि कौन जो कमेटी गठित होता है डिसाइड करने के लिए, उसमें कौन शामिल नहीं होता। याद रखिएगा वर्ड को देखना, सदस्य शामिल नहीं होगा। तो एक चीज याद रखना, कृषि जो मंत्री है प्यारे बच्चों, कृषि जो मंत्री है ये बिल्कुल शामिल नहीं होता। ऐसा लगता है कि भैया कृषि वाला है तो कृषि तो शामिल होगा, है ना, समझ रहे हो। तो इसमें याद रखना कृषि मंत्री जो है ये शामिल नहीं होता, लेकिन इसमें शामिल होते हैं कौन, किसान के एक प्रतिनिधि शामिल होते हैं ताकि गवर्नमेंट को पता चल सके कि वास्तविक स्थिति क्या है। दूसरा, एक अर्थशास्त्री शामिल होते हैं जो डिसाइड करते हैं कि हाँ इतने में अपने को फसल लेना सरकार के हित में रहेगा। तीसरा जो है कौन आपका एक सरकार का प्रतिनिधि शामिल होता है। तो याद रखिएगा कौन सदस्य शामिल नहीं होगा ये पूछा है, तो याद रखना इसमें कौन सदस्य शामिल नहीं होगा, आपका कृषि मंत्री जो है इसमें शामिल नहीं होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आपका आगे। अब देखते हैं अगला जो है साइंस का क्वेश्चन आ गया। सामान्यतः 100 ml रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा कितना होता है। 100 ml रक्त में
ऑक्सीजन की मात्रा कितना होता है। तो देखो, तो इसका जो क्वेश्चन का जो आंसर है कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, पहले देखेंगे 100 ml दे दिया भाई, कल के डेट में 200 ml दे दिया, तो याद रखेगा ऑक्सीजन की मात्रा कितना होना चाहिए एक स्वस्थ रुधिर में। तो जो रक्त की जो मात्रा है, रक्त की जो मात्रा है, उस रक्त की मात्रा का याद रखेगा 20% जो है उसमें ऑक्सीजन आपका डिजोल्व होना चाहिए। रक्त की जो मात्रा है उसका टोटल आपका 20% जो है उसमें ऑक्सीजन आपका होता है, वो आपका शुद्ध माना जाता है। जैसे यहां पर देखो, यहां पर दिया क्या है, यहां पर देखेंगे आप तो यहां पर 100 ml दिया है अपने पास रक्त। अब 100 ml का भैया अगर मैं 20% अगर निकालता हूं तो 20% निकालते हैं कुछ ऐसा निकालते हैं, ये ऐसा है ना। ओके, तो ये शून्य कट गया, ये शून्य कट गया, ये शून्य कट गया, ये शून्य कट गया, बचा कितना आपका 20। समझ रहे बात को। तो 20 जो ml है, 100 ml में 100 ml ब्लड में 20 ml जो है वो ऑक्सीजन की मात्रा जो है एक स्वस्थ रुधिर है, उस स्वस्थ जो व्यक्ति उसके रुधिर में ये होना चाहिए। तो इस प्रकार से इसका आंसर अगर देखेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा कौन सा आपका 100 ml में आ जाएगा आपका 20 ml, ये हो जाएगा हमारे क्वेश्चन का आंसर। अगला हम देखते हैं, अगला देते हैं मिनी माता जो रोग है, मिनी माता रोग जल प्रदूषण में निम्न कारण से जो है, निम्न कारण से होता है। तो याद रखिएगा जल जो प्रदूषण है ये मरकरी के कारण होता है, मरकरी, पारा बोलते हैं, पारा है ना। ओके, मरकरी के कारण याद रखना ये रोग आपका होता है। तो इसका जो आंसर आ जाए कौन सा आएगा, सी। ओके, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या है हमारा जो क्वेश्चन है, अगला जो क्वेश्चन है, इस राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में 2016-17 से लेके 2020-21 की अवधि में किस वर्ष ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की गई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिएगा क्वेश्चन है, हर बार ये चाहे पीएससी हो चाहे व्यापम हो, उसका पेटेंट है ये, इससे बाहर क्वेश्चन देता ही नहीं है वो। ओके, तो इस राज्य के जीएसडीपी में अगर बोलोगे, इस राज्य के जीएसडीपी में है ना 2016-17 से लेके 2021 की अवधि में किस वर्ष याद रखना ऋणात्मक वृद्धि दर्ज किया गया है। तो मैं बता देता हूं आपको 2020-21 में, है ना, याद रखिएगा 2020-21 जब आपका कोरोना काल चल रहा था, तो कोरोना काल में क्या हुआ था, जितने भी अर्थव्यवस्था जो संबंधित जो गतिविधियां थे वो पूर्णतः बंद हो गए थे, जिससे सरकार को भारी लॉस हुआ है। और इसीलिए याद रखना जो जीएसडीपी में जो ऋणात्मक जो हुआ है वो किस वर्ष हुआ है, तो याद रखिएगा 2020-21 में ऋणात्मक वृद्धि दर है वो दर्ज किया गया था। और कितना रहा ऋणात्मक वृद्धि, ये रहा याद रखिएगा -1.37, है ना, याद रखिएगा ऋणात्मक वृद्धि दर्ज हुआ है, याद रखिएगा -1.37 जो है ये ऋणात्मक वृद्धि दर देखा गया 2020-21 में। कारण क्या था, कोरोना जो काल था इसके कारण आपका हुआ है। ठीक, इसके अलावा देखेंगे तो सर्वाधिक वृद्धि दर कौन से वर्ष में हुआ, तो याद रखिएगा सर्वाधिक जो वृद्धि हुआ है वो हुआ है आपका ऑप्शन नंबर ए है 2016-17 में सर्वाधिक वृद्धि दर। और सर्वाधिक वृद्धि दर कितना रहा है, तो ये रहा है आपका 12.13, मतलब 12.13, इतना प्रतिशत सर्वाधिक वृद्धि दर है ना। तो इसमें लेकिन अपने को पूछा है क्या, ऋणात्मक, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका डी। यही अगर सर्वाधिक बोलता तो ऑप्शन आ जाता हमारा कौन सा, 16। ठीक है, ओके, ये हो गया। और इस वर्ष की अगर बात करें 2021-22 की अगर बात करें 2021-22 में जो है जीएसडीपी में कितना वृद्धि है, तो वर्तमान में 2000 याद रखेगा, डेट को याद रखेगा, 2021-22 में कितना जो है आपका हुआ है, तो 2001 में 21-22 में है ये आपका ये 11.54% जो है जीएसडीपी में वृद्धि दर देखा गया है। समझ रहे हैं बात को। तो यहाँ पर हम जो है कुछ क्वेश्चन को अपन देख लिए, इसके बाद क्वेश्चन जो है आपका सिरा गया है। ओके, तो जितना भी क्वेश्चन है ये ऐसा नहीं कि कोई भी आके कोई भी बुक से उठा के इसको बना दिए, समझ रहे हो बात को। ठीक है जी, ये जो है पेपर में आए हुए चाहे पीएससी है चाहे व्यापम है, उसी में से क्वेश्चन को लिया गया है और इसको डील किया गया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का जो एमसीक्यू वाला जो सीरीज है वो पसंद आया होगा। ठीक है जी, इसी के साथ आगे जो है नेक्स्ट जितना भी और जो सीरीज आएगा उसमें आगे क्वेश्चन को अपन कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं आपका नेक्स्ट वीडियो में। ओके जी, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में इसको क्या कीजिए, आपका शेयर कीजिए। ऐसी वीडियो के साथ मिलते हैं नए क्लास में, तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद।